बंदर पर चूहों का आतंक। एक घने जंगल में एक ऐसा इलाका था जहाँ चूहों का राज चलता था। वहाँ किसी दूसरे जानवर को जाने की इजाजत नहीं थी। उन चूहों का एक राजा था, कालिया चूहा। एक दिन कुछ चूहे कालिया के पास आते हैं और कहते हैं, कालिया महाराज, हमारे कुछ चूहे मारे गए। क्या? पर ये कैसे हुआ? महाराज, वो लोमड़ी हमारे इलाके में आ रही थी। हमारे चूहों ने मना किया तो उसने उन्हें जान से मार डाला। अरे पर बाकी के चूहे कहाँ मर गए थे? वो क्यों नहीं आए मदद करने? महाराज, हम सब डर गए थे। हमें डर कर नहीं जीना है, बल्कि एक साथ मिलकर हमला करना है। अगर हम सब ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम सबको ये मंजूर है? अरे एकता में ही तो बल होता है। सही कहा महाराज आपने। हम आज के बाद नहीं डरेंगे, बल्कि एक साथ मिलकर हमला बोलकर उन जानवरों को हमारे इलाके से हम दूर भगाएंगे। इस तरह से कालिया चूहे ने अपने चूहों के अंदर जान भर दी, उन्हें एकता का महत्व बताया। इधर लोमड़ी जंगल में रहने वाले बाघ के पास आती है और कहती है, अरे बाघ, वो चूहे तो ना बड़े डरपोक निकले। हम उन डरपोक चूहों को डरा डरा कर जंगल से भगा सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसा है तो तुम रोज उन चूहों को डराती जाओ। मुझे वो इलाका कैसे भी करके हासिल करना है। दरअसल बाघ को चूहों का वो इलाका हथियाना था, इसलिए उसने लोमड़ी की मदद ली। पर दूसरे दिन जब लोमड़ी चूहों के इलाके में घुसने की कोशिश करती है तो सारे चूहे एक साथ खड़े हो गए। रुक जा लोमड़ी, तू आज हमें नहीं डरा सकती। देख, तू अकेली है और हम ढेर सारे, पर हमारी ताकत एक है। हिम्मत है तो मुकाबला करके देखो। जैसे ही लोमड़ी आगे बढ़ी, सारे चूहे लोमड़ी पर टूट पड़े। फिर क्या, लोमड़ी ही डर के मारे भाग गई। लोमड़ी बाघ के पास आकर कहती है, अरे बाघ, वो सारे चूहे एक हो गए। वो तो मुझसे भी ताकतवर और डरावने हैं। बाघ, उन चूहों को छोड़ दो, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर बाघ तो बौखला गया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। अब कोई भी बड़ा जानवर चूहों के इलाके में जाने से डरने लगा। इधर सारे चूहे बहुत खुश थे। तब कालिया चूहा कहता है, देखा साथियों, कैसे हमने जीत हासिल की। हमें बस एक साथ रहना है। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। इसमें छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। आज के बाद हमें परेशान करने यहाँ कोई नहीं आएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जंगल में एक बंदर आता है। बंदर बड़ा ही शरारती और घमंडी था। जब उसे चूहों की बात पता चली तो वो बाघ के पास आया और बोला, अरे बाघ, उन मामूली चूहों से डरकर तुम सब दुबक कर बैठ गए। मुझे तो तुम सब पर बड़ी हंसी आ रही है। हंस मत बंदर, दूसरों पर हंसना आसान है। हिम्मत है तो खुद चूहों से निपट कर दिखाओ। मैं उन चूहों की एकता में भंग डालूंगा। उन्हें इतना परेशान करूंगा, इतना कि उनके पास ये जंगल छोड़कर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बंदर चूहों के इलाके के पास आता है। जब चूहे एक साथ नहीं होते हैं तब बंदर कुछ फल वहाँ रख देता है। तब एक चूहा भागते हुए उस फल के पास आया। उसने इधर उधर देखा और फल खाने लगा। तभी बंदर सामने आया और बोला, अरे चूहे, खा ले, ये फल बड़ा ही स्वादिष्ट है। अगर ऐसे और फल चाहिए तो मेरे पास है। चल मेरे साथ। क्या रखा है इस इलाके में? देखो कितना सूखा है यहाँ। चलो मैं तुम्हें मजेदार फल खिलाता हूँ। वो चूहा लालच में आता है और बंदर के साथ चला जाता है। पर कुछ दूर जाते ही बंदर ने चूहे को कैद कर लिया। बंदर, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं भी तुम्हारी बातों में फंस गया। देखो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे कालिया महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे वो कालिया चूहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो तुम एक एक को पकड़कर यहाँ से भगा दूंगा मैं। अब बंदर रोज ऐसे ही कर करके चूहों को पकड़ने लगता है। बंदर चूहों को कैद करके रखता है। अब चूहों की संख्या कम दिखाई देने लगती है। तब कालिया चूहा बाकी चूहों से कहता है, साथियों, हमारे साथी आखिर कहाँ चले गए? पता नहीं महाराज, लगता है कोई अजनबी जानवर है जो हमसे बदला ले रहा है। ठीक है, मैं उस जानवर को ढूंढ निकालूंगा। तब तक तुम सब होशियार रहना। उस दिन कालिया अपने पूरे इलाके को अच्छे से देखता है। तब उसे बंदर फल रखते हुए दिखाई देता है।
कालिया सब जान जाता है। वो तुरंत अपने साथी चूहों से बात करता है। सुनो साथियों, ये सब उस बंदर ने किया है। देखो, वो बंदर अपना जाल बिछा रहा है। हमें उसको उसके ही जाल में फंसाना होगा। एकता का बल उस बंदर को दिखाना है हम सबको। बंदर चुपके से पेड़ के पीछे खड़ा था। फिर क्या, सारे चूहे उस बंदर के पूंछ को ही पकड़ लेते हैं। सारे चूहों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बंदर खुद को छुड़ा नहीं पाता। फिर क्या, चूहे बंदर को काटने लगते हैं और बंदर जख्मी हो जाता है। बंदर चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है और जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर बाघ के पास आता है। बाघ, चूहों ने देखो मेरी क्या हालत कर दी है। चूहों से लड़ना मुश्किल है, तुम भी दूर रहो उन चूहों से। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। बंदर, हमारे पास कुछ चूहे अभी भी कैद में हैं। हमें उन सब का फायदा उठाना होगा। बंदर, लोमड़ी, चलो मेरे साथ। बाघ गुस्से से बंदर और लोमड़ी को लेकर चूहों के इलाके के पास आता है और गरजते हुए कहता है, अरे कालिया, चूहे, कहाँ हो तुम सब? आओ सामने। कालिया चूहा अपने साथी चूहों के साथ बाघ के सामने आता है। देख, तेरे कुछ चूहे अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर तू उन्हें जिंदा चाहता है तो ये जंगल छोड़कर चला जा। ना ही मैं ये जंगल छोड़ूंगा और ना ही मैं उन चूहों को मरने दूंगा। ये लड़ाई ताकत और एकता के बीच की है। हम तुम्हारी ताकत से डरकर कहीं नहीं भागेंगे। बाघ गुस्से से पागल हो जाता है। वो चूहों पर हमला करता कि तभी वहाँ शेर दहाड़ लगाते हुए आता है। वो बाघ को रोकते हुए कहता है, खबरदार बाघ, जो तुमने मेरे दोस्त पर हमला किया तो। ये चूहा तेरा दोस्त कब से बन गया रे शेर? सालों पहले कालिया चूहे ने ही मेरा जाल काटकर मुझे जाल से बचाया था। आज मैं उसे बचाने आया हूँ। बाघ, ये मेरा हुक्म है कि सारे कैदी चूहों को मुक्त कर दो और मेरे इलाके से दूर रहो। शेर के हुक्म के सामने बाघ की एक नहीं चली। उसने कैदी चूहों को छोड़ दिया। कालिया चूहे ने शेर का धन्यवाद किया। अब सारे चूहे अपने इलाके में खुशी से रहने लगे और बाघ ने भी अपना गुस्सा छोड़कर उस इलाके से दूर रहने का ठान लिया। नीति, एकता में ही बल होता है।